नमस्कार। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रणजी ट्रॉफी 2024-25 का ये सत्र मेजबान सौराष्ट्र और मेहमान छत्तीसगढ़ के बीच में। तो छत्तीसगढ़ के कप्तान अमनदीप खरे ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। ये फाइन लेग की तरफ निकल जाएगी, पहला चौका। ये गैप में खेला है अच्छी टाइमिंग के साथ और इस बार निकल जाएगी 4 रन, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद कर बैठे और उसका खामियाजा भुगता चौके के साथ। This could be definitely a 4. A slash really. फुलर लेंथ की गेंद और अच्छा शॉट खेला है और ये हम लगातार देखते आ रहे हैं अनुज तिवारी की बल्लेबाजी में। और एक और चौका, कदमों का इस्तेमाल और निकाल दिया उसे मिड ऑन के ऊपर से। इस बार आगे बढ़ते हुए आए, कदमों का अच्छा इस्तेमाल और ड्राइव कर दिया है, 50 रन भी पूरे। One will be tentative. A break brings a wicket with them as well. अनुज तिवारी caught to not cut bold भूत 44। Absolutely correct, and so is this shot. So that would be a out, and it's a fantastic catch. तो एक और सेट बल्लेबाज अनुज तिवारी caught to not cut। फिर से शॉर्ट गेंद, इसे भी कट कर दिया। इस बार गैप में 4 रन मिलेंगे। हवाई हमला लेकिन काफी असरदार। Good line again, like in a straight drive. It is going to win. Using his feet well, really well. Another shot. लेकिन इससे परेशान नहीं हुए संजीत। ओह, कमाल का स्ट्रोक। शॉर्ट गेंद, इसे पुल करने की कोशिश और उनके 50 रन भी पूरे। लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक। This is how we can get there, really. We'll surely get 50 with this one. And has he found the gap? Yes, he has. He'll get 4 runs for himself. Gets forward, drives this handsomely for the first boundary of the mornings. ये गलत लाइन, बैड लाइन पर और उसे पहुंचा दिया ठिकाने। Looking to play a cute shot. Perhaps he's got enough bat and he is celebrating because this has been a superb innings from him. Another lovely short ball and really crisp. इस बार आगे बढ़ के खेला है और बढ़िया खेला है। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के नीचे आए। शॉर्ट ऑफ अ लेंथ कट हुए। इस बार हवाई रास्ता और ये 6 रन। और शॉर्ट गेंद, लेकिन इसका सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज संजीत। शॉर्ट बॉल आउट, लेकिन वेल प्लेड, क्योंकि आज के खेल में Already we can see the difference. Just stepping out. Oh, there's an appeal for stumping. It's gonna be referred. बैकफुट जरूर हल्का सा क्रीज के बाहर है। आउट दिया गया है। शशांक सिंह 6 बनाकर आउट। का शॉर्ट गेंद और इस बार स्क्वायर के आगे खेलते हुए जानते थे कि वहां पे फील्डर तैयार है। 2 रन के लिए दौड़ पड़ेंगे और उनका शतक पूरा। कमाल की पारी रही है अमनदीप खरे की। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया। और शॉर्ट बॉल थी और कट कर दिया उसे। Having said that, he's proven us wrong. He's gone long. It's gonna go a nice 4. Another deft touch. Even better than the last. एक और क्रैकिंग शॉट, लेकिन इस बार डीप में फील्डर मौजूद है, रोकेगा नहीं। अर्धशतक पूरा। जबरदस्त पारी एकनाथ केरकर की। मैदान सपाट हो, पिच सपाट हो, इस बार बाहरी किनारा लगा है। जबरदस्त कैच। Eknath Kerkar making a well-deserved 50 or 79 balls. बहुत कमजोर ढीली गेंद की, इस बार शॉर्ट पिच गेंद और उठाकर उसे खेला है।
बढ़िया शॉट, बढ़िया प्लेसमेंट। और आउट। अजय मंडल, एलबीडब्ल्यू जाडेजा 21। ब्रेकिंग न्यूज, शुभम अग्रवाल गेट्स दिस अवे। और मेरे ख्याल से ये 5वां मौका है जब 150 से ऊपर रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अमनदीप खरे ने बनाए हैं। Cut shot again and really the desired effect. एक और शॉर्ट बॉल फिर से पुल कर दिया है और फिर से 4 रन मिलेंगे। That's a lovely shot really. Khare has just welcomed him with the exquisite 4 off the back foot. ये उठाकर मारा है ताकत के साथ, ताकतवर स्ट्रोक, हवाई हल्ला शुभम अग्रवाल का। और ये अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ काफी पीछे है और आसानी के साथ इसको पुश करके अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। Looking for the lap shot, he should pick up a couple of runs. This will be a second double century in first class cricket for the captain. स्वीप करने का प्रयास था लेकिन स्टंप के बाहर गेंद पड़ गई थी। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि गेंद पैड या पैर से लगकर स्टंप्स पर जा लगी और ये बात गेंदबाज को भी समझ में नहीं आई। वो तो एलबीडब्ल्यू की अपील कर रहे थे। It does look like they've taken a call and brought an end to the proceedings for today. That's an amazing shot. Pulled right away out of the ground for the first 6 by Saurashtra. Oh, this is a sneak and give in. हार्दिक देसाई, स्कॉट केरकर, बोल्ड आशीष चौहान 5। Spanking shot straight down the ground. That will be 4 runs. ये बढ़िया शॉट ऑन दी अप, कवर बाउंड्री के बाहर, शानदार चौका। अच्छी लाइन लेकिन बढ़िया खेला, पीछे जाकर के बैकफुट पंच। Using his feet and dispatching it to the boundary. घुटनों का इस्तेमाल, लंबे ऊंचे कद के चिराग जानी। ये पुल किया है, अब फील्डर वहां पीछे मौजूद, पकड़ लिया उस कैच को, लपक लिया और दूसरा विकेट टपका चिराग जानी के रूप में। Wide of the crease, closer to the stumps. Gorgeous drive. This should go all the way for 4. पटकी हुई गेंद लेकिन लेग स्टंप पर और उसे डिफ्लेक्ट कर दिया और ये रहा 50वां रन। उसके साथ ही अर्धशतक पूरा हुआ। एक और अर्धशतक पुजारा के नाम। इस बार आगे बढ़ते हुए कदमों का इस्तेमाल और बढ़िया स्ट्रोक। Another one off the back foot this time. This one even better than the first. थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ, बैकफुट पंच, फील्डर को बीट किया। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन और। This time cut away towards deep point. ये तो बढ़िया शॉट। यहाँ पे एलबी की अपील जरूर हुई है लेकिन ऐसा लगा है कि बिल्कुल बल्ले से ही खेले हैं शेल्डन जैक्सन और अंपायर अगर कोई इशारा नहीं करे, जो उन्होंने नहीं किया, 50 रन पूरे। यहाँ पे अच्छा शॉट है, इस पे 4 रन मिलेंगे। Stepping out, and that brings us the first wicket that perishes in the day. Sheldon Jackson. ओह, शानदार कट शॉट, 4 रन मिलेंगे चेतेश्वर पुजारा को। They want wickets. Amazing drive. Easy single. Oh, there was a clash there. Just a nudge, just a push, and with that, such vital 100 from Cheteshwar Pujara. शॉर्ट पिच और निकाल दिया उसे मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट पिच लेकिन ज्यादा उठी नहीं, लेकिन निकल गई।
Flighted but well used. Superb stroke down the wicket. ओ स्लिप के फील्डर के दाहिनी तरफ से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए. I absolutely appreciate when anyone gets me sounding really well. It's a tongue twister. A single off the leg side, and with that, an enterprising 50, a crucial 50 from Arpit Vasavda. इस बीच नए ओवर की शुरुआत, कदमों का इस्तेमाल, हवाई हल्ला अर्पित वसावड़ा का. ओवर पिच के साथ शुरुआत और आते ही स्वागत किया, खैर मकदम किया. ओ फिर से ओवर पिच और फिर से वही हश्र. Big man, big match, and the player has stepped up. बढ़िया शॉट, दौड़ने की जरूरत नहीं. 4 रन. Oh, and this time the wicket. New ball strikes. Ravi Kiran gets his first. लेकिन आउट होने के पहले 73 रनों की एक आकर्षक पारी खेली है अर्पित वसावड़ा ने. ये देखिए, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ और कट किया उसे. Oh, कमाल का स्ट्रोक. पहला चौका. Oh, that's in the slip. Virat is walking. प्रेरक मानकर आयुष पांडे ने कैच को लपका था. शॉर्ट पिच बॉल, ताकतवर स्ट्रोक, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, कड़क चौका. Goes to him but cut away beautifully, and this is going down towards the backward point region for 4. Foolish in length and driven down the ground handsomely as well. He's been a senior pro and he showed that, and with that, it's a sublime 200 really. Masterclass from a master batter. कट किया, फील्डर को बीट किया. Having said that, another 6. बढ़िया शॉट, आड़े बल्ले से लगभग खिला हुआ और निकल जाएगी गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर. 4 रनों के लिए. फुल टॉस, मिड विकेट के ऊपर से उठाया, 4 का इशारा. Amish in the air and a comfortable catch by Amandeep. Vishwaraj will have to depart. 32 made by him. He's got a wicket as well. Pulled and pulled really well by Pujara. इस बार थर्ड विन की तरफ और एक और बाउंड्री. Oh, this has been played on. It's another wicket. Shashank Singh with those dipply-dobbly medium pace bowlers. धर्मेंद्र सिंह जाडेजा बोल्ड शशांक 3, 471 के साथ सौराष्ट्र. Short pitch ball pulled away towards the fielder. This is the big wicket. 234 रनों की एक शानदार यादगार पारी खेली है. How they've been able to just about take those 8 wickets, and those 3 wickets which have fallen in a clutch right towards the end, that have been quite decisive in terms of pushing this game late. Oh, this looks like this could well be the end, because it's just getting very heavy and the covers are being brought on. Possibly also a little bit of a drizzle in the air, and we have been thinking about that for a long time. So this is what has happened in this match. The match has been drawn, the curtain has been called. Saurashtra finishing up 100 runs behind, but because they were not able to pick up those last 2 wickets, Chhattisgarh also not able to get the bonus points for first innings lead. And we can officially confirm it now, because we've seen the visuals and come to the conclusion that this match cannot go any further. सत्य को स्वीकारना सीखें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शिक्षित हिंदुओं के भौतिकता की ओर मुड़ने जैसी अस्थायी घटना बहुत कम महत्व की है। ऐसी अवधियाँ हमेशा रही है जब राष्ट्रों, महाद्वीपों और संस्कृतियों के मन भौतिकता की ओर तथा आध्यात्मिकता विश्वास से परे मुड़े हैं। ये लहरें मानव विकास में एक निश्चित आवश्यकता के कारण आती है। पुराने स्वरूपों के बंधन को नष्ट करना और नए सत्य या सत्य के नए स्वरूपों के लिए एक क्षेत्र छोड़ देना।
मैं मानव जाति और विशेष रूप से भारत के आध्यात्मिक इतिहास को एक देवी उद्देश्य के निरंतर विकास के रूप में मानता हूँ, न कि किसी ऐसी पुस्तक के रूप में जो बंद हो चुकी हो और जिसकी पंक्तियों के सतत दोहराया जाए। मेरा उद्देश्य मानवता के लिए नए या पुराने किसी धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं है। एक मार्ग जो अभी तक अवरुद्ध है उसे खोलना है, किसी धर्म का परिवर्तन नहीं। यही इस विषय की मेरी संकल्पना है। धर्माधता में कुछ भी गौरवपूर्ण नहीं है, प्रयोजन की कोई गौरवता नहीं है। यद्यपि प्रयोजन का उत्कट उत्साह हो सकता है, धार्मिक कट्टरता ऐसी वस्तु है जो वैज्ञानिक दृष्टि से अकुलीन और ज्ञान शून्य है और प्रायः अपने कार्य में भयानक, क्रूर और नीच। मानव तर्क एक बहुत सुविधाजनक और निभाने वाला उपकरण है और वह उस गोलाकार में ही कार्य करता है जो उसके लिए पक्षपात और पूर्वाग्रह द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। राजनीतिक कपटता से तर्क करते और उनमें अपने तर्कों के परिणामों को लागू करने की शक्ति होती है ताकि वे दुनिया के मामलों को दूषित बना सके। बुद्धिजीवी तर्क करते हैं और वही प्रदर्शित करते हैं जो उनका मस्तिष्क उन्हें दिखाता है, जो हमेशा सत्य से बहुत दूर रहता है, क्योंकि यह सामान्यता उनकी बौद्धिक प्राथमिकताओं एवं मस्तिष्क के अंतर्जात या शिक्षा द्वारा मन में बैठे दृष्टिकोण से निर्णित होता है। पर जब वे सत्य को देखते भी हैं तब भी उन्हें लागू करने की उनमें शक्ति नहीं होती है और इस तरह अंधी शक्ति और देखने वाली नपुंसकता के बीच संसार चलता रहता है। युद्ध और विजय जो प्रकृति का भाग है, उसके लिए इस या उस जगह के लोगों को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। जिसके पास भी शक्ति और अवसर है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उसे करता है। यदि वह लाभप्रद नहीं होता तो मैं समझता हूँ कोई भी उसे नहीं करता। इंग्लैंड भारत के धन लूटकर अमीर बन गए। फ्रांस अनेक चीज़ों के लिए अफ्रीकी उपनिवेशों पर निर्भर रहा। प्रत्येक उन बलों पर धकेलता जाता है जो शासकों और लोगों के मस्तिष्क अपने को पूरा करने के लिए उपयोग में लाते हैं। जब तक मानव स्वभाव बदलता नहीं है, नैतिक उपदेशों का परिणाम इसे नहीं रोक सकता है। सम्राट की तरह जीवन। आध्यात्मिक होने का अर्थ है अपने भीतर एक सम्राट होना। जीने का यही एकमात्र तरीका है। क्या कोई व्यक्ति सचेतन यह चुनेगा कि उसे अपनी जरूरत की हर एक वस्तु किसी व्यक्ति या अन्य स्रोत से मांगनी पड़े? हो सकता है कि विवशतावश उसे कोई वस्तु मांगनी पड़ जाए, लेकिन जानबूझकर क्या कोई ऐसा चुनाव करेगा? क्या हर व्यक्ति वैसा नहीं होना चाहेगा जहां वो 100% अपने भीतर हो? इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना है। पारस्परिक निर्भरता हमेशा बनी रहती है, लेकिन अपने भीतर हर चीज़ उपस्थित है। आपको बाहर नहीं खोजना है। यहाँ तक कि आपको किसी के भी साथ की जरूरत नहीं है। अगर दूसरे व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है तो आप उसे दोगे, लेकिन स्वयं में आपको किसी व्यक्ति की संगत की ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अब आप अपने अंदर भिखारी नहीं रहे। केवल बाहरी ज़रूरत के लिए हो सकता है कि आपको बाहर संसार में जाना पड़े। यही परम स्वतंत्रता है। अध्यात्म पालतू बिल्लियों के लिए नहीं है। आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप यह सोचते हैं कि आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप संसार का कोई भी काम करते हैं तो एक संभावना बनती है कि आप अध्यात्म के लायक बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर इस संसार के किसी भी काम को लेकर उसे अच्छी तरह करने की शक्ति और साहस आपके पास है, तब आपके आध्यात्मिक होने की उम्मीद की जा सकती है। जिनमें कोई दूसरा काम करने का समर्थ नहीं है या उन लोगों के लिए नहीं है। इन दिनों पूरे देश का, संभवतः पूरे संसार का भी यही मानना है कि निकम्मे और नालायक लोग ही आध्यात्मिक बन जाते हैं, क्योंकि तथाकथित आध्यात्मिक लोग ऐसे ही बन गए हैं। वे लोग जो ऊपर जीवन के उतार चढ़ाव को नहीं सह सकते और जिनके कोई काबिलियत नहीं है, वे किसी मंदिर के सामने बैठ जाते हैं और उनका जीवन गुजर जाता है। यह आध्यात्मिकता नहीं, यह भीख मांगना है। अगर आपको अपनी चेतना पर विजय प्राप्त करनी है, तो चेतना के शिखर पर पहुंचना है, तो आप एक भिखारी बनकर वहां कभी नहीं पहुंच सकते। याद रखिए, भिक्षु दो तरह के होते हैं, गौतम बुद्ध और उनकी श्रेणी के लोग श्रेष्ठतम भिक्षुक है, दूसरे सभी निपट भिखारी है। बुद्ध ने केवल भोजन के लिए भिक्षा मांगी, शेष चीज़ों में वो आत्मनिर्भर थे।
एक आध्यात्मिक व्यक्ति अन्य सभी चीज़ें अपने भीतर से अर्जित करता है। आप जिसे भी रहने का बेहतर ढंग मानते हैं उसी तरह से रहे। आप जिस भी ढंग से जीने को सशक्त मानते हैं उसी तरह से जिए। शराबी शिष्य। एक जैन गुरु के सैकड़ों शिष्य थे। सभी शिष्य अपने गुरु द्वारा निर्धारित अनुशासन का पूरा पालन करते और वक्त पर प्रार्थना किया करते, मगर उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो कभी सही समय पर प्रार्थना नहीं करता था। वह हमेशा शराब के नशे में रहता। जैसे जैसे गुरु बूढ़ा होने लगा वैसे वैसे कुछ अधिक गुणी शिष्यों की यह उत्कंठा बढ़ती गई कि आखिर हमारे समूह का नया नेता कौन होगा। किस भाग्यशाली भिक्षु को हमारी परंपरा के रहस्यमय मर्म को जानने का अवसर मिलेगा। कौन उत्तराधिकारी चुना जाएगा। वक्त गुजरता गया। आखिरकार अपनी मृत्यु के पूर्व संध्या पर मरणासन गुरु ने शराबी शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे पंथ की परंपरा के गोपनीय रहस्यों का ज्ञान दिया। जब मठ में यह खबर फैली तो दूसरे तमाम शिष्य बगावत पर उतर आए। सड़क पर उतर कर वे चिल्लाने लगे, हमारे लिए सचमुच शर्मनाक बात है। हमने एक ऐसे गुरु के पीछे अपना पूरा जीवन खपा दिया जो हमारे गुरु को नहीं देख ही नहीं सकता था। हमने एक गलत गुरु का चुनाव किया था। बाहर हो रहे शोर को सुनकर गुरु ने बस इतनी टिप्पणी की, मुझे वह रहस्यमय ज्ञान एक ऐसे शिष्य को देना था जिसे मैं अच्छी तरह से जान सकूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरे सभी शिष्य बहुत गुणी हैं, मगर वे केवल अपने गुण ही दिखाते हैं। यह खतरनाक प्रवृत्ति है क्योंकि सदाचार अक्सर घमंड, अभिमान और असहिष्णुता को छिपाने का काम करता है। इसलिए मैंने एकमात्र शिष्य को चुना जिसे मैं वास्तव में अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं उसका दोष देख सकता हूँ, शराबी का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही आध्यात्मिक कहानी विचार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।